हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है O2 एंड डिजिटल एजुकेशन चैनल पर। मैं आपका मैथ्स टीचर नवनीत देशवाल। आज हम यहाँ पे आगे टॉपिक देखेंगे बेसिक मैट्रिसेस का, और वो बेसिस है ट्रांसपोज। तो आज हम ट्रांसपोज के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज़, और ट्रांसपोज के बाद में फिर सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो देखिए, चलते हैं आगे ट्रांसपोज के लिए। तो देखिए, ट्रांसपोज आपको पता है क्या है, नहीं पता है तो ये वीडियो इसीलिए हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, चैप्टर आपका वही चल रहा है, 3 मैट्रिसेस, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज को। तो देखिए, ट्रांसपोज क्या है। ट्रांसपोज ट्रांसपोज अब देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब क्या है। तो देखिए, मैट्रिक्स को आप जानते हैं कि A इक्वल टू, हम इस तरीके से Aij M इंटू एन, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है A इक्वल टू Aij M इंटू एन। अब देखिए, ट्रांसपोज जब हमें इसका करना है, ट्रांसपोज ऑफ A, तो इसको जो हम डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई, देखिए हम इसके ऊपर ऐसे ए डैश, ऐसे एक ऊपर डैश लगा के, कॉमा लगा के, या इसको ए के ऊपर ऐसे ये छोटा टी लिख के हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां भी ऐसा आता है, ए के ऊपर ये कॉमा या डैश, या ए के ऊपर ये टी आता है, तो इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए। अब ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन की बात, कि हम इसको जो डिनोट करते हैं वो ए डैश या ए का पावर टी से डिनोट करते हैं। अब ये इसको निकालेंगे कैसे। तो देखिए, ट्रांसपोज में क्या करना है, जो मैट्रिक्स के अंदर रो है तो रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कि जैसे ये मैट्रिक्स है और इसमें ये रो है, तो ये R1 हो गया, और मान लीजिए ये इसमें R2 हो गया, ये रो 2 हो गया, ये इसमें कॉलम है इस तरीके से, तो ये मान लीजिए C1 C2 C3। तो हमें क्या करना है, जो रो 1 होगा R1, उसको हम R2 की मतलब कॉलम बना देंगे, पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो को हम दूसरा कॉलम बना देंगे। तो हम इस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, या इसी को देखिए, A इक्वल टू हमको दे रखा है A इक्वल टू Ij और M इंटू एन। तो जब हम इसमें इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो क्या होगा। अब देखिए, जब रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो जो रो की जो पोजीशन है आई, वो कहाँ चली जाएगी, जे की जगह पर, और जे की जो पोजीशन है वो कहाँ पे आ जाएगी, आई की जगह पर। तो ये भी इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, ए जे आई। तो अब जो मैट्रिक्स जो बनेगा वो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए जे आई से। अब देखिए, जो रो थी वो कॉलम की जगह चली जाएंगे, और कॉलम जो है वो रो की जगह पर आ जाएंगे। तो अब इसमें रो कॉलम भी चेंज हो जाएंगे। पहले अगर इसका ऑर्डर m इंटू एन था, तो इसके ट्रांसपोज का जो ऑर्डर हो जाएगा वो n इंटू एम हो जाएगा। अब देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मानिए यहाँ पे हमने a ले लिया, और a इक्वल टू ये कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने 2 4 5 7 3 0, ये एक मैट्रिक्स है। तो अब देखेंगे इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो हमें ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, हम इसकी रो जो है, जैसे पहली रो है ये, इसको हम पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो को हम दूसरा कॉलम बना देंगे, बात खत्म हो जाएगी, ट्रांसपोज आ जाएगा। तो हमने क्या किया, जो पहली रो है, अब ये रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, तो हम इसे वर्टिकल लिख देंगे, पहले कॉलम की जगह लिख देंगे 2 4 5। अब ये दूसरी जो रो है, इसको हम फिर लिख देंगे 7 3 0। तो ये जो बनेगा, अब इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो इसमें 3 रो हो जाएंगी और इसमें 2 कॉलम हो जाएंगे। तो ये जो मैट्रिक्स था 2/3 ऑर्डर था, इसका ऑर्डर कितना होगा, 3/2। तो ये इस मैट्रिक्स का क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। तो हम इस तरीके से ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हमने इसमें क्या किया था कि R1 को, पहली रो को हमने पहला कॉलम बना दिया, और दूसरी रो को हमने क्या किया था,
जैसे पहली जो रो थी R1 इसको हमने पहला कॉलम बना दिया था, और जो दूसरी रो थी R2 उसको हमने दूसरा कॉलम बना दिया था। तो हमने रो को किस में कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हो, कॉलम को रो भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये जो मैट्रिक्स था, ये आपका क्या था, ये था हमारा 2 4 5 और 7 3 0, ये था। अब हमने क्या किया, उसमें हमने किया था रो को कॉलम बनाया। अब देखिए कॉलम को भी रो बना सकते हैं। जैसे इसमें ये कॉलम C1 है, ये कॉलम C2 है, ये कॉलम C3 है, तो इसमें 3 कॉलम है। तो हम क्या करते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। तो ये कॉलम आपके वर्टिकल ऐसे हैं इस तरीके से, तो हमें इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे लिख देना है। तो 2 7 की जगह हम ऐसे ना लिख के इसको रो में लिख देंगे 2 7, फिर दूसरे कॉलम को हम दूसरी रो में लिख देंगे। अब दूसरी रो शुरू हो जाएगी तो 4 3, फिर ये जो थर्ड कॉलम है इसको हम थर्ड रो बना देंगे 5 और 0। तो आप देखेंगे ऐसा करने पर भी आपको ये सेम ही मैट्रिक्स मिलेगा। इसको और इसको देखिए, तो अब भी ये क्या मिलेगा, हमें 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो कॉलम था C1 को, पहले कॉलम को पहली रो बना दिया, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना दिया, और थर्ड कॉलम को हमने थर्ड रो बना दिया। तो इस तरीके से हमने इसमें कॉलम को रो में चेंज किया। तो आपको जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो सिंपल करना, या तो रो को कॉलम बना दीजिए ट्रांसपोज निकल जाएगा, या कॉलम को रो बना दीजिए तब भी ट्रांसपोज निकल जाएगा। करना एक ही काम है, रो को कॉलम बनाना है या कॉलम को रो बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। ट्रांसपोज आपको समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल हम देखिए और ले लेते हैं समझाने के लिए कि हम कैसे इसको निकालते हैं। जैसे मानिए मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया A, ठीक है। अब मैंने ये ले लिया, मान लीजिए -5 0 3 2 1 1 0 1 5, ये ले लिया। अब इसका हमें ट्रांसपोज करना है, तो हम क्या करते हैं, जो रो है इसको हम कॉलम बना देते हैं। तो पहली रो क्या है, -5 2 0, ये पहली रो है, इसको कॉलम बना दीजिए -5 2 0। ये दूसरी रो है, इसको दूसरा कॉलम बना दीजिए 0 1 1। ये थर्ड रो है, इसको तीसरा कॉलम बना दीजिए ये। तो ये आपका ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। तो इस तरीके से इसका ट्रांसपोज, इसको A का पावर इस ऊपर ऐसे T से भी दिखा देते हैं। तो ये हमने क्या किया, रो को लिया और कॉलम बना दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉलम को, ये कॉलम है उनको रो बना दीजिए तो भी ट्रांसपोज निकल जाएगा। तो ट्रांसपोज में कोई प्रॉब्लम आपको अब नहीं होगी। अब देखिए ट्रांसपोज के बाद में हम आगे देखेंगे इसमें इसकी प्रॉपर्टीज। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज में क्या है, देखिए अभी हमने देखा कि कोई मैट्रिक्स है और हमने उसका ट्रांसपोज किया और फिर एक बार और उसका ट्रांसपोज कर दिया, यानी किसी मैट्रिक्स को हमने 2 बार ट्रांसपोज किया। जैसे मानिए हम पे एग्जांपल लेते हैं, ये A हमारा एक मैट्रिक्स है और ये है मान लीजिए 2 -5 0 4 3 7। ठीक है, हमने इसका ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा, इसकी रो को कॉलम बना देते हैं, इन रो को। तो ये होगा 2 0 3 -5 4 7। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब ये जो ट्रांसपोज किया है, तो एक बार हमने कर दिया इसका ट्रांसपोज, अब इसको दोबारा ट्रांसपोज कर दीजिए। तो इसी का यानी A डैश का हम एक बार और डैश करते हैं, मतलब दोबारा से A डैश का ही ट्रांसपोज कर देते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा से कर दीजिए। मान लीजिए ये रो है, इसको कॉलम बना दीजिए, यानी पहली रो है 2 -5, तो इसको कॉलम बना दीजिए। फिर दूसरी रो को फिर दूसरा कॉलम बना दीजिए, थर्ड रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए। तो आप देखेंगे A जो मैट्रिक्स था दोबारा से हमें वही मैट्रिक्स अगेन मिल जाएगा। आप इसको चेक करिए, ये जो मैट्रिक्स हम A लेके चले थे और बाद में 2 बार ट्रांसपोज करने पर भी वही मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इक्वल टू A आ जाएगा। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो यहां से क्या हुआ, A डैश का डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, A ही हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा इसमें क्या है कि जैसे K कोई नंबर है, स्केलर है, आपने उसको A से मल्टीप्लाई किया, A कोई मैट्रिक्स है और उसको पहले क्या किया है, A को मैट्रिक्स A को हमने स्केलर A से K से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका ट्रांसपोज किया,
तो वो इक्वल टू क्या होगा, पहले आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए ए का, फिर के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो के ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, के ए का ट्रांसपोज। तो इसको जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, इसी से देखिए, यहां पे हमने क्या किया, ये हमारा ए कोई मैट्रिक्स है, ले लिया हमने। अब हमने क्या किया, ए कोई मैट्रिक्स लिया, ये कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 2 -1 3 4 0 5, मान लो ये है। अब k की वैल्यू मान लो हमने यहाँ पे k कोई स्केलर क्वांटिटी यानी कोई नंबर होगा, रियल नंबर, तो हमने k इक्वल टू मान लीजिए 3 ले लिया। तो अब हमने क्या किया, k को हमने 3 से यानी 3 से मल्टीप्लाई कर लिया a को। तो देखो क्या हो जाएगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 -3 9 12 0 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो मल्टीप्लाई किया अब ट्रांसपोज करिए, पहले मल्टीप्लाई किया अब ट्रांसपोज करिए। तो अब 3a का जब ट्रांसपोज करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा, इसको रो को कॉलम बना देंगे, 6 9 0 -3 12 15। ठीक है, ये बना दिया। अच्छा, अब ये कहता है कि आप ऐसे ना करके, पहले मल्टीप्लाई ना करके, आप पहले इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। हमने a का पहले ट्रांसपोज कर लिया, ट्रांसपोज किया, तो अब देखो ट्रांसपोज क्या आएगा, 2 3 0, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, फिर दूसरी रो को हमने दूसरा कॉलम बना दिया। अब ये कह रहा है कि अब ट्रांसपोज करके अब k से मल्टीप्लाई करिए, यानी अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तब देखिए 3a' क्या आएगा, इसके सारे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 6 9 0 और -3 12 15। तो अब देखिए इन दोनों का आंसर, इसको और इसको देखिए, तो इससे क्या हुआ, 3a का होल डैश इक्वल टू क्या होगा, 3a का डैश। तो यानी आप ये प्रॉपर्टी इस तरीके से होल्ड करती है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये आपको समझ आ गया होगा इस एग्जांपल से। अब देखिए इसमें ये भी याद रखेंगे कि जैसे a + b किया हमने और उसका ट्रांसपोज किया, तो वो इक्वल टू क्या होगा, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। और इसमें अगर माइनस करेंगे a - b का ट्रांसपोज, तो वो भी क्या होगा, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। लेकिन इसमें अगर मल्टीप्लाई किया, जैसे a × b का ट्रांसपोज किया, तो वो इक्वल टू क्या होगा, इसमें जैसे a b में a पहले आया है, b बाद में आया, जैसे इसमें a b का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a इज प्री मल्टीप्लायर, b इज पोस्ट मल्टीप्लायर। तो यहाँ ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जब इसका ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो b डैश पहले आएगा और a डैश बाद में आएगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए x × y का हमने ट्रांसपोज किया, तो इसमें इसको करेंगे तो y डैश × x डैश करेंगे, यानी x जो पहले आया है वो बाद में चला जाएगा। तो ये समझ आ गया होगा। अब जैसे ऐसे ही a b c इसका ट्रांसपोज किया है, तो वो क्या होगा, पहले c का ट्रांसपोज आएगा, फिर उसके बाद b का आएगा, फिर उसके बाद a का आएगा, तो यानी ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका मैंने आपको बताया, इस तरीके से इनको ध्यान रखेंगे। ट्रांसपोज और उसका प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से स्टूडेंट समझ आ रहा होगा। अब देखिए इसके आगे हम चलते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। देखिए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, इसको मैं शॉर्ट में SM कह देता हूं, मान लीजिए SM। इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सिंपल ये है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, कोई हमारे पास में क्या है, मैट्रिक्स है, तो अगर हम, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर हम इस किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हमने ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स नहीं चेंज होता, मतलब वही मैट्रिक्स रहता है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल रहता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। बस इतना इसका डेफिनेशन है कि ए डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए,
ए होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए आई जे, ये ए आई जे होगा, इसका ऑर्डर ये स्क्वायर है तो ऑर्डर एन ही लिख सकते हैं, एन इंटू एन या एम इंटू एन होगा, एम इंटू एम एन इंटू एन, क्योंकि इसमें रो और कॉलम इक्वल होंगे। अब जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे ए डैश, तो वो क्या आएगा, ए जे आई आ जाएगा। तो उतने ही ऑर्डर का, अगर मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है तो ये 2 4 0 5 है, तो ये 2/2 ऑर्डर का होगा। इसका ट्रांसपोज करेंगे तब भी 2/2 ऑर्डर ही रहेगा, उसमें ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। अब देखिए कंडीशन क्या है सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक का जो कंडीशन है वो ये है कि सिमेट्रिक जब एसएम होगा, कंडीशन फॉर एसएम, मैं शॉर्ट में एसएम इसको लिख रहा हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, तो इसमें क्या होगा कि ए डैश इक्वल टू ए होता है, तभी सिमेट्रिक माना जाएगा। तो यहां से निकल के क्या आएगा, ए जे आई इक्वल टू क्या होगा, ए आई जे। अब यहां से अगर हम देखें तो ए जे आई जो एलिमेंट होगा वो ए आई जे के इक्वल होगा। यहां से एक बात साफ आ रही है कि ए जे आई और ए आई जे इक्वल होंगे। इसका मतलब ऐसे समझिए कि जैसे मान ली आई जो हो सकते हैं वो 1 2 3 ऐसे हो सकते हैं, और जे जो होगा वो भी 1 2 3 डॉट 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 एन तक इस तरीके से होगा। अब देखिए अगर मैं आई की वैल्यू 1 ले ली और जे की वैल्यू मान लीजिए मैंने 2 ले ली, तो इसका मतलब क्या होगा, जब यहाँ पे रखेंगे तो ए जे की जगह पे हम 2 रख देंगे, ए टू वन इक्वल टू क्या होगा, ए 1 2। ये समझ आया होगा आपको। हमने आई की वैल्यू 1 ले लिया तो आई की जगह पे 1 रखेंगे और जे की जगह पे 2 रखेंगे, तो A21 जो एलिमेंट होगा और A12 जो होगा वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे समझिए हमने ये मैट्रिक्स ले लिया ए, अब मान लीजिए 2/2 ऑर्डर का है, तो इसमें एलिमेंट क्या होगा, A11 और A12, फिर क्या होगा A21 और A22, ये एलिमेंट होगा। ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसके एलिमेंट ये होंगे। अब देखिए इसमें जो डायगोनल एलिमेंट हैं A11 A22, ये तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें अब देखिए एक बात आती है, A21 जो होगा और A12 जो होगा ये इक्वल होंगे। जैसे इसमें आया ना कंडीशन में A21, इसमें और भी कंडीशन लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने I की वैल्यू आपने मान लीजिए 2 ले लिया और J की वैल्यू मान लीजिए आपने 3 ले लिया, तो क्या होगा, जब यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा A32 इक्वल टू क्या होगा, A23। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी ये जो होगा इसका ऑर्डर बदल दीजिए, 3 2 या 2 3 करिए, तो ये वाले एलिमेंट जो होंगे इन पोजीशन पर ये इक्वल होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, इतनी बात आपको पकड़ना है। तो इसमें क्या करा है, A21 और A12 ये दोनों सेम होंगे। तो अब जैसे कोई मैट्रिक्स हमने लिया, अब जैसे मान लो मैं इसी मैट्रिक्स की बात करता हूं, मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, तो इसका ट्रांसपोज करिए तो ये 2 0 इस रो को कॉलम बना देंगे और 4 5। तो आप देखिए क्या ये मैट्रिक्स और ये ए और ए डैश इक्वल हैं, नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो इसलिए क्योंकि ए डैश इज नॉट इक्वल टू ए, तो ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज नॉट एसएम, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें ए डैश और ए इक्वल नहीं है। अब जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए लिया और मैंने ये एलिमेंट्स लिख दिए 2 5, मान लीजिए डायगोनल की जगह मैंने लिख दिया। अब देखिए ये जो पोजीशन है ये क्या है, A12, तो A12 की जगह पर अगर मैंने मान लीजिए 7 लिया, तो जो A12 की जगह पर एलिमेंट आएगा वही A21 की जगह पर आएगा, ठीक है। तो यहां भी क्या आएगा, 7 आएगा। अब देखो इसका ट्रांसपोज करिए, जब इसका आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 और 7 5। अब इसको चेक करिए, देखिए ए डैश और ए क्या है, यहाँ पे ए डैश इक्वल टू ए आ रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स है ए, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एसएम, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझ में आया होगा। तो इसमें ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो एलिमेंट होंगे ना इस टाइप के, जैसे A31 तो और A13, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मान लो कोई 3/3 ऑर्डर का हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, यहां तक समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए मैं एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहा हूं और उसको देखते हैं कैसे होगा। अब देखिए कोई आपसे ये कह दे
कि एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए, बताइए जो क्या हो, सिमेट्रिक हो। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कह सकता है आपसे कि 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बताइए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखिए। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, बहुत सारे आप लिख सकते हैं। आप डायगोनल में कुछ भी लिख दीजिए। मान लीजिए आपने डायगोनल में लिख दिया 3, यहाँ पे लिख दिया 5, 2x2 की मैं बात कर रहा हूं। तो अब आपको यहाँ क्या लिखना है, देखिए ये जो एलिमेंट होगा ये होगा A12 और ये एलिमेंट क्या होगा A21। तो आपको पता है A12 और A21 सिमेट्रिक में इक्वल होने चाहिए। तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए, यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे 8 कर दो, तो यहाँ भी आपको 8 करना पड़ेगा, यहाँ पे 5। अब आप देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख गया। आप यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स लिख दिए सिमेट्रिक। मान लीजिए यहाँ पे आपने डाल लिया 3 0, यहाँ पे आप डाल दीजिए -5, तो यहाँ भी आपको क्या डालना होगा -5। तो ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं इनको ट्रांसपोज लेके। तो देखो बी का ट्रांसपोज करिए, जब बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 3 -5 और -5 0। अब आप देखेंगे इसका जब ट्रांसपोज किया और ये दोनों फिर क्या है, तब भी इक्वल हैं, तो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो 2x2 ऑर्डर का आसानी से लिख लेंगे। अब देखिए वैसे ही हम 3x3 की बात करते हैं, तो 3x3 में भी सेम अप्रोच रहेगी, आप आराम से लिख सकते हैं। कैसे, कोई आपसे कहता है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखिए, देखिए सारे स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होंगे, उसमें कुछ कंडीशन है। आप ऐसे नहीं 3x3 ऑर्डर का कुछ भी लिख दो सिमेट्रिक होगा, नहीं। उसमें क्या है, जैसे हमने एक मैट्रिक्स ए लिया, अब ए में हमने क्या किया, जैसे ये पहला एलिमेंट होगा A11, A12, A13, फिर ये होगा A21, A22, A23, फिर क्या होगा A31, ठीक है, ये होगा आपका A31, A32 और A33। अब देखिए मैं यहां पे कह रहा हूं, ये वाला जो डायगोनल है ये तो आप अपनी मर्जी से कोई भी डाल सकते हैं। अब बात आती है, देखिए ये जो एलिमेंट्स हमने लिखे हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये लिया, ये हमने एलिमेंट लिया ये वाला। अब A21 और A12 ये सेम होना चाहिए। A13 तो इसका उल्टा करेंगे 31 आएगा, तो ये A31, इनकी जगह पर सेम एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये था कि AIJ इक्वल टू AJI, ये जो मैंने कंडीशन लिखी थी ये सिमेट्रिक की कंडीशन है। ये यहीं से निकल के आई है कि A' इक्वल टू A होना चाहिए। तो अब हम मैट्रिक्स जब लिखेंगे तो ये मतलब इसका है कि AIJ A32 और A23 इनको चेंज कर दो, तो इनकी जगह पर सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो आपको 3x3 ऑर्डर का अगर एक मैट्रिक्स लिखना है A, तो डायगोनल में आप यहाँ पे डायगोनल की जगह आपने मान लो 2 डाल दिया। अब यहाँ पे A21 की जगह पे आपने -3 डाला, तो A12 की जगह पर भी क्या लेना होगा आपको, -3। अब देखिए आपने A13 की जगह पे मान लीजिए आपने 0 डाला, तो आपको यहाँ पर A31 यहाँ पे होगा, तो इसकी जगह पे भी आपको 0 डालना होगा। ये डायगोनल एलिमेंट आ गया, मान लो आपने इसको 1 ले लिया, आप ले सकते हैं। फिर आपका क्या आया, मान लो A32, यहाँ पे मान लीजिए आपने 7 डाला, तो यहाँ पर भी आपको A23 की जगह पर, ये A32 की जगह पर हमने 7 डाला, तो A23 की जगह पे आपको 7 ही डालना होगा, समझ गए आपने। और यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, मान लो यहाँ पे 6 डाल दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए इसका ट्रांसपोज करिए, जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, इस रो को कॉलम बना देंगे, यानी 2 -3 0, पहली रो को हमने कॉलम बना दिया पहला। अब दूसरी रो को ले लीजिए, तो -3 1 7, इसको दूसरा कॉलम बना दीजिए। अब थर्ड रो को ले लीजिए 0 7 6, इसको तीसरा कॉलम बना दीजिए, थर्ड कॉलम बना दीजिए। अब आप A और A' को कंपैरिजन करिए, ये जो मैट्रिक्स था आपका और ये जो आप ट्रांसपोज करके आया, आप देखिए दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है। तो यहाँ से आपको ये दिख रहा है क्लियरली कि A' इक्वल टू A, तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स है A, ये एक सिमेट्रिक यानी SM मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बोला जाता है बनाने के लिए या 3x3 का, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। एक तो इसमें ये क्वेश्चन आता है कि वो कह देता है कि आप एक राइट ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर और राइट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर। तो एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। एक क्या है कि मान लो उसने कह दिया कि ये एक मैट्रिक्स है ए, और उसने कह दिया कि ये हमारा 3 है, ये x है, ये 5 है, ये 0 है, ये एक मैट्रिक्स है। और A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये A एक SM यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड x। तो कह रहा है x की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो अभी आपने देखा कि जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
तो इसकी पोजीशन क्या है, एक्स की अगर पोजीशन देखें तो ये A21 है, तो A21 जो होगा सिमेट्रिक कंडीशन से वो A12 के इक्वल होगा। अब देखिए A12 क्या है, वो क्या है, A12 5 है, तो A21 यानी इक्वल टू क्या होगा 5, और A21 क्या है, x है, तो x इक्वल टू क्या होगा 5। तो आपको सीधा 5 वैसे भी निकालेंगे डायरेक्ट, ये तो मैंने आपको पूरा टेक्निकली बताया। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक ऐसे 3x3 ऑर्डर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कि वो ये कहे कि 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे दिया और आपसे पूछे कि एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे दे सकता है कि इनकी वैल्यू बताइए क्या होगी। जैसे मान लो उसने एक मैट्रिक्स दे दिया ये, ठीक है, और ये कह दिया ये मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए एक्स है, यहाँ पे मान लीजिए -5 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे मान लीजिए 4 ले लिया, यहाँ पे y ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए उसने z ले लिया, और यहाँ पे उसने मान लीजिए -7 ले लिया, और यहाँ पे 0 ले लिया। अब ये कह दिया कि ये एक मैट्रिक्स है, तो अब उसने कहा कि A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स SM है, तो आप x y और z की वैल्यू बताइए, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि अगर SM एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो x प्लस वाई प्लस जेड बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो कह सकता है कि x एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कुछ भी इसमें दे सकता है, इनके बारे में पूछ सकता है कि बताइए 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछ सकता है। तो इसमें ये सारे क्वेश्चंस का हल सिमेट्रिक सॉल्यूशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ही रखा हुआ है। देखिए जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो डायगोनल को आप छोड़ दीजिए, तो देखिए ये जो x जो होगा ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा। समझिए आप नहीं कैसे होगा, आप डेफिनेशन समझे। देखिए इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी A12 और इसकी पोजीशन क्या होगी A21। तो सिमेट्रिक कंडीशन क्या कहती है कि A21 जो होगा वो A12 के इक्वल होगा। तो A21 कौन है, x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। ये तो मैं इतना लिख रहा हूं, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। अब देखिए यहां पर क्या है, ये क्या है A13, तो A13 किसके इक्वल होगा, इसको बदल दो नंबर को, A13 को 31 कर दो, 31, तो A13 कितना है आपका y है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आप मतलब कि मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो मैं लिख के बता रहा हूं, टाइम लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये निकालना है, ये क्या है एलिमेंट, ये है आपका A32, तो ये इक्वल टू किसके होगा A23 के। अब देखिए ये A32 है और ये क्या है A23, तो A32 क्या है z इक्वल टू क्या होगा -7, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू भी पता चल गया, y की वैल्यू भी पता चल गया, z की पता चल गया, इतना टाइम नहीं लगेगा, इतनी देर में तो आप आंसर निकाल देंगे अगर डेफिनेशन आपको आती है। तो क्या हो जाएगा इनको, अगर मान लो हमसे पूछा है x y z की वैल्यू बताइए, तो ये आपको निकल चुका है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। वो कहता है x प्लस वाई प्लस जेड बताइए, तो आप बता दीजिए x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू कितना है -7। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा -12 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा -8। तो x प्लस वाई प्लस जेड ये आ जाएगा। आपसे वो कहता है ये वैल्यू बताइए क्या होगी, तो कितना हो जाएगा -10, 2x क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, प्लस का 4 और -8 कर देंगे, तो ये कितना होगा -18 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा -14। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -14 आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ये एक नंबर में, इस तरीके से 2 नंबर में क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है, एमसीक्यू पूछ सकता है, 2 नंबर में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्लियर हो गया होगा सिमेट्रिक का पार्ट क्या होता है, सिमेट्रिक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम आगे इस पे चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि इसको मान लीजिए मैं शॉर्ट में SSM से लिख देता हूं, क्योंकि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स थोड़ा लंबा लगता है लिखने में, SSM कर लेते हैं इसको। तो याद रखेंगे SSM यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। उसमें ये कंडीशन क्या है इसकी कि जैसे कोई मैट्रिक्स है A, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए काम है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना इसमें जरूरी है। तो A इक्वल टू क्या होगा Aij, ये एक आपका n ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपने इसका ट्रांसपोज किया A डैश, ठीक है, तो A डैश करने पर जो आएगा वो क्या आएगा Aj आएगा। तो वो कहे कि अगर A डैश इक्वल टू
ए के बराबर हो जाए, यानी ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, माइनस ए, नेगेटिव ऑफ ए हो जाए। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, तो देन वी विल से दिस मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये इसकी कंडीशन है। अब इसी से हम कुछ बातें डिडक्ट करते हैं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कुछ बातों पर पहुंचेंगे, उसको हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स हो गया ए डैश। अब एक चीज सोचिए कि ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो ए जे आई यहां पे इक्वल होगा किसके, माइनस ए आई जे के। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसी प्रॉपर्टी से है। देखिए ए जे आई, जे इसमें पहले आ जाएगा क्योंकि ट्रांसपोज किया है, और आई इसमें पहले रहेगा। अब देखिए यहां पर हम एक कंडीशन देखते हैं। यहां पे अगर हम ये देखते हैं कि ए जे आई, यानी ये एलिमेंट जो होगा वो इक्वल टू किसके होगा, माइनस ए आई जे के होगा। ए जे आई जो होगा माइनस ए आई जे के बराबर होगा। अब देखिए जब ए जे आई इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा, तो अब इसमें आई की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 एन तक कुछ हो सकती है। जे की वैल्यू जो है वो भी 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक कुछ हो सकती है, ये ऐसे होंगी। अब देखिए यहां पे हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आपको मैंने पहली क्लासेस में क्लियर किया था कि डायगोनल एलिमेंट्स वो एलिमेंट, देखिए एलिमेंट को जो हम दिखाते हैं वो ए आई जे से दिखाते हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें आई इक्वल टू जे होता है, यानी आई और जे दोनों जब इक्वल वैल्यू होंगी तो वो डायगोनल एलिमेंट माने जाएंगे। तो जैसे A11 आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, A22 A33, तो ये वाले जो एलिमेंट होते हैं जिसमें ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं, जैसे 11 22 33 44 55, वैसे आपको केवल 3/3 ऑर्डर तक ही आपके उसमें है सिलेबस में, तो मैं इसी की बात कर रहा हूं। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। ये क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब जब आई नॉट इक्वल टू जे होता है, आई और जे की वैल्यू जब इक्वल नहीं होती, तो उनको हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। उनको क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। उनको हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये वाली कंडीशन आती है। अब मान लीजिए आई इक्वल टू हमने जे कर दिया, आई इक्वल टू जे कर दिया। जब आई इक्वल टू जे होता है तभी तो होता है डायगोनल एलिमेंट्स। तो आई की जगह पर जे कर दीजिए या जे की जगह पर आई कर दीजिए। तो हमने क्या कर दिया, जे की जगह पर मान लो आई कर दिया, तो ए आई आई इक्वल टू क्या होगा, देखिए इधर हमने क्या किया, जे की जगह पर आई रख दिया, इधर भी जे की जगह पर आई रख दिया, तो इक्वल टू क्या होगा, माइनस का ए आई आई। अब इनको इधर ले आएंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, तो जब इधर आएंगे माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 आई आई इक्वल टू 0। तो ए आई आई का मतलब क्या होगा, 0। तो देखिए ये जो निकल के आई है कंडीशन, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से ही निकल के आई है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा होता है, तो ऐसा होगा तो ये होगा, ये होगा तो फिर ये होगा, और ये होगा तो फिर ये होगा। तो इसका मतलब क्या है, ए आई आई मतलब आई और जे जब सेम होते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो इससे निकल के आया कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। देखिए वो जो मैट्रिक्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो हमेशा 0 ही होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ऑल डायगोनल एलिमेंट, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एसएसएम, एसएसएम मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आर 0। ये ध्यान रखेंगे, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो समझ लीजिए उसके सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। एक कंडीशन तो ये होगी, अकेले इससे काम नहीं चलेगा, यानी 0 होना जरूरी है, पहली कंडीशन तो ये है। देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है आपको कराया क्वेश्चन ही समझिए, कई बार बोर्ड में पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में, और वो कहता है कि प्रूव दैट या शो दैट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। इस बात को मैं प्रूव करना है, शो करने के लिए बोल देता है। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 में भी दे सकता है, 3 से ज्यादा नहीं देगा, मोस्टली 2 में देता है। तो ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं करना, उसमें आपको यही करना है कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है,
उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा। अगर ये इसको सिमेट्रिक होगा तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो वहां से बस इतना ही करना है और ये लिखने के बाद में ये लिख देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। यानी उसमें ये स्टेप्स चलना है, दिस, ये और ये चलते हुए, और हम यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स के लिए ये लिख देंगे, उससे ये निकाल के कर देंगे कि ये ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। एक तो ये निकल के आया। अब देखिए इसी से एक बात और निकल के आएगी, यहां ध्यान देंगे कि जब i नॉट इक्वल टू जे होगा, i जब क्या होगा, नॉट इक्वल टू जे होगा, तो वैसे एलिमेंट के साथ क्या होगा उनको भी देखिए। डायगोनल एलिमेंट्स हमें पता चल गया, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। अब देखिए नॉन डायगोनल में क्या होगा, i नॉट इक्वल टू जे, तो उनके साथ क्या होगा, उनके साथ अब ये होगा कि मान लीजिए i की वैल्यू मैंने 1 ले ली और j की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो इसमें i नॉट इक्वल टू जे है ना, हमने दोनों दो डिफरेंट वैल्यू ले ली, एक i की ले ली, एक j की ले ली। अब देखिए इसमें रखिए, इसमें जब आप रखेंगे तो क्या होगा, i की जगह पे 1 रखना है, तो a पहले ये j है तो ये 2 1 हो जाएगा, और इधर माइनस का a 1 2 हो जाएगा। अब देखिए इससे क्या समझ आ रहा है आपको कि a21 जो एलिमेंट होगा वो a12 का नेगेटिव होगा, a12 का नेगेटिव। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लो मैंने एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया, ठीक है। अब ये क्या है, a11, a12, a21 और a22। अब कोई मुझसे ये कहे कि 2x2 ऑर्डर का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखिए, तो आपको पहली कंडीशन क्या हुआ कि उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। तो इसका मतलब a11 और a12 इनकी जगह पर हमको क्या लिखना है, 0 लिखना है। ये क्लियर हो गया, तो यहां पे हमने 0 लिख दिया। अच्छा, अब बचा हमारा a12 और a21, तो यहां से देखिए a21 और a12 यानी वो नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पे। देखिए इस सिमेट्रिक में क्या था, a21 इक्वल टू a12 था, ये सिमेट्रिक की कंडीशन थी। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक की कंडीशन थी। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि a21 जो होगा वो माइनस a12 होगा। ये हमारी कंडीशन किसकी है, स्क्यू सिमेट्रिक की। तो यानी इसमें क्या होगा कि जो भी a12 की जगह पे आप लिखेंगे तो यहां पे उसका नेगेटिव लिखेंगे। यानी यहां पर अगर 7 लिखा है तो यहां पे -7 होगा, या यहां पे अगर आप 7 लिखना चाहते हैं तो फिर यहां पे -7 होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट तो सेम होंगे लेकिन उनका साइन डिफरेंट होगा। तो ये दो कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक की। अब हमसे कोई ये कहे कि एक 2x2 ऑर्डर का, अब जैसे वो कहे कि 2x2 ऑर्डर का एक सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखिए, तो हर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा 2x2 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। उसमें क्या स्पेशलिटी होगी कि उसके सारे डायगोनल एलिमेंट तो 0 होने चाहिए। ये डायगोनल एलिमेंट हमने 0 कर दिया। अब यहाँ पे अगर -5 लिया है आपने तो यहाँ पे आपको 5 लेना होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये 0 लिखा यहाँ पे 5 लिख दीजिए, यहाँ 0 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे -5 करना होगा। तो ये जो एलिमेंट होंगे इनमें माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएंगे। इसलिए अब देखिए आप इसको देखेंगे तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है। तो एक तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, और उसके बाद क्या होगा कि ये वाली कंडीशन आपको लगानी होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ए को हमने लिया 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया, 0 5 -5 0 ये ले लिया। अब इसको देखिए, इसका ट्रांसपोज करिए, तो ट्रांसपोज करके क्या आएगा, 0 -5 5 0। अब देखिए इस ए को, ये जो ए है, आप इसको क्या करिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका -a निकालेंगे तो -a का मतलब क्या होगा, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, ना इसका साइन चेंज होगा ना 0 चेंज होगा। इसको करेंगे -1 से तो -5 हो जाएगा, इसको करेंगे तो +5 हो जाएगा ये, और ये 0 हो जाएगा। तो माइनस ये आया और ट्रांसपोज करने पर ये आया। तो आप ध्यान से देखेंगे ए का जो ट्रांसपोज है वो -a के बराबर है। आप देखेंगे ये जो मैट्रिक्स है और ये वाला मैट्रिक्स आपको इक्वल दिख रहा होगा। तो यहां से क्या कंडीशन निकल के आई, a' इक्वल टू -a। तो आप क्या कहेंगे, ये जो मैट्रिक्स ए है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, SSM है। ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये हमारा SSM है। अब देखिए आपसे ये कहे, मान लो मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं कि एक 2x2 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक और लिखिए। तो देखिए उसमें हम क्या करेंगे, अगर वो आपसे और भी कोई कहता है एक और लिखिए, तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, हमने एक मैट्रिक्स बी ले लिया।
अब मान लीजिए आपको पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स तो उसके जीरो ही होने चाहिए, तो ये जीरो ही रहने होंगे। ये -5 ले लिया और ये आपको फिर +5 लेना पड़ेगा, या इसको 6 ले लीजिए -6, तो आपको क्या लेना पड़ेगा 6 लेना पड़ेगा, ये जीरो लेना होगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो लेना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आप यहाँ पे और कोई बना सकते हैं, ये 0 -7 ले लीजिए, यहाँ 7 लेना होगा। तो ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हैं। यहाँ पे और ले लीजिए, मान लीजिए आपने डी बनाया, तो मान लीजिए आपने लिया 0, यहाँ पर 1/2 लिया, तो फिर आपको यहाँ पे -1/2 लेना होगा। तो ये आप समझ रहे हैं, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो लेने होंगे। तो ये आपको क्लियर समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए वो आपसे ये कहे कि एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखिए जो कि इसको सिमेट्रिक होना चाहिए। अब देखिए उसको लिखना भी आसान है। अब क्वेश्चन इसमें भी ऐसे ही पूछता है, या तो आपसे कहेगा 2x2 ऑर्डर का इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखिए, 3x3 ऑर्डर का इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखिए। तो देखिए हम यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का लिखना चाहते हैं, तो आपको पता है 3x3 ऑर्डर में क्या होगा, ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये है। अब देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सारे जीरो होंगे। अब देखिए A21 जो होगा और A12 जो होगा, यहाँ पे एलिमेंट सेम आएंगे, बस फर्क कितना आएगा कि वो जो एलिमेंट हैं वो साइन में डिफरेंट आएंगे। जैसे इसका साइन जैसे ये 4 होगा तो ये -4 होगा, ये A31 है, ये A13 है, तो इनका भी साइन सेम नहीं आएगा, अपोजिट आएगा। ये मान लो -4 आएगा तो ये 4 आएगा, अगर ये -4 आएगा तो इसको 4 लिखना है। A32 और A23 इनको बस देखना है। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसमें मैंने मैट्रिक्स लिया, सारे डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो कर दीजिए। अब जैसे A21 को मान लो जो आपने -4 किया, तो इसकी जगह पर आपको 4 लिखना होगा। अब आपने मान लीजिए A31 को 5 किया, तो A13 को आपको -5 लिखना होगा। यहाँ पे जीरो एलिमेंट आ जाएगा क्योंकि डायगोनल वाले जीरो होंगे। अब ये A32 को आपने मान लीजिए -1 किया, तो A23 को आपको 1 करना होगा और यहाँ पे जीरो आएगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। अब देखिए इसको -a निकाल लीजिए, यानी -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -a निकल के क्या आएगा 0, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे -5, ये आपका -4, 0, 1, ये आपका 5, -1, 0, ये हो गया। अब देखिए इसमें हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो इसका a का ट्रांसपोज करिए। तो देखिए a का जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 0, 4, -5, -4, 0, 1 और 5, -1, 0। अब ये आ गया a का ट्रांसपोज। अब देखिए इनको आप ध्यान से देखिए, -a को और a के ट्रांसपोज को, ये क्या है, दोनों सेम है। तो यहां से क्या समझ आया कि यहाँ पे आप देख रहे हैं a' इक्वल टू -a आया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक SSM है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें वही ऐसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि ये कोई, मान लीजिए उसने कह दिया कि यहाँ पे उसने कहा कि ये कोई मैट्रिक्स दे दिया कि ए कोई मैट्रिक्स है, वो SSM है, और उसने कहा ये ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब वो SSM मैट्रिक्स है। अब मान लीजिए उसने कह दिया यहाँ पे लिख दिया a, यहाँ पर लिख दिया -2, यहाँ पर लिख दिया x, ठीक है, एक मिनट। अब यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए उसने y, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया उसने मान लीजिए b, तो यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए उसने 3, यहाँ पे उसने लिख दिया c, और यहाँ पे लिख दिया -8, और यहाँ पे लिख दिया उसने मान लीजिए z, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब वो आपसे कहे कि a जो है ये एक SSM है, a क्या है, एक SSM है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें बताइए कि a की वैल्यू बताइए क्या होगी, b की वैल्यू बताइए क्या होगी, c की वैल्यू बताइए क्या होगी, x की वैल्यू बताइए क्या होगी, y की वैल्यू बताइए क्या होगी, और z की वैल्यू बताइए क्या होगी। y की वैल्यू z की वैल्यू पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगी। तो अब इसमें आप प्रॉपर डेफिनेशन इसकी लगा देंगे। इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू पूछ रहा है, y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और z की पूछ रहा है। तो आप देखिए a b c जो है ये डायगोनल एलिमेंट है, आप देख रहे हैं ये क्या है,
डायगोनल एलिमेंट है। तो आपको पता है जब ये बोल रहा है कि ये SSM है, इट मीन्स उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सारे जीरो होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो ये तीनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या है, आगे जब हम इसको देखेंगे तो यहां देखिए इसमें क्या है, ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है और इसकी पोजीशन क्या है। देखिए इसकी जो पोजीशन है वो आपका क्या है, A21 और इसकी पोजीशन क्या है, A12। तो ये क्या होंगे, x की वैल्यू क्या होगी, देखिए A12 जो होगा माइनस A21 होगा। तो A12 की वैल्यू आप निकाल देंगे तो A12 क्या होगा, माइनस ऑफ A21। A21 क्या है यहाँ पे, -2। तो आप देखेंगे A12 की वैल्यू x जो है वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। समझ गए आपने, ऐसे सीधा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहां पर जो एलिमेंट होगा यहां पर -2 है तो यहां पर प्लस का 2 होगा। अब यहां पे z है, सॉरी ये आपका 3 है और ये y है, तो y की वैल्यू यहां पर 3 है तो y की -3 होगी, जब ही तो बनेगा इसको सिमेट्रिक। या ऐसे निकालेंगे कि मान लो ये जो है y की जो पोजीशन क्या है, ये जो एलिमेंट है ये A31 है और ये वाला एलिमेंट क्या है, ये आपका क्या है, A13 है। तो A31 जो होगा A31 जो होगा -A13 के बराबर होगा। अब A31 की वैल्यू y रख देंगे तो -A13 की वैल्यू कितना है, 3 है, तो -3 आ गया। ऐसे निकालेंगे, समझ गए आपने। तो ऐसे ही z की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखिए ये जो एलिमेंट है ये क्या है, ये आपका A32 है और ये z क्या है, ये A23 है। अब देखिए A23 जो होगा वो A32 के बराबर होगा लेकिन नेगेटिव करके। तो A23 की वैल्यू कितना है, z है, तो z इक्वल टू क्या होगा, माइनस, और A32 की वैल्यू कितना, -8, तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो होगा, यहाँ पर -8 है तो z की जगह पर प्लस का 8 होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको समझ आ गया होगा, ऐसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक का केस यहाँ पे खत्म हो जाता है। सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब देखिए इसमें आगे देखते हैं थोड़ा सा, दो बातें इसमें। देखिए एक बात क्या है कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स आप समझते हैं, रो इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने इसका ट्रांसपोज किया, आपने क्या किया, ट्रांसपोज ऑफ ए किया, तो वो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज हो गया। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज किया। अब आप क्या करिए, उसका ट्रांसपोज को इसमें ऐड कर दीजिए। मतलब एक मैट्रिक्स में, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दीजिए। अब ये जो ऐड करने पर क्या होगा, देखिए जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनको ऐड करना मतलब मिक्स कर दिया एक तरीके से, एडिशन की कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। जब आप ऐड करेंगे तो उनको ऐड करने पर एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो वो जो मैट्रिक्स होगा, यानी ए को, स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में जब ऐड करेंगे तो हमें जो एक मैट्रिक्स मिला, मान लीजिए कोई भी मिला, एक्स मिला मान लीजिए, तो ये जो एक्स मैट्रिक्स मिलेगा यानी ए प्लस ए डैश, ये ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। ये ऑलवेज क्या होगा, SM होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप उसके ट्रांसपोज में ऐड कर दीजिए तो जो मिलेगा आंसर एडिशन के बाद में, वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। कोई भी मैट्रिक्स उठा लीजिए आप, कोई भी अपनी मर्जी से, 2x2 ऑर्डर का या 3x3 ऑर्डर का, और उसमें कोई भी एलिमेंट रख लीजिए, उसका ट्रांसपोज कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमेशा सिमेट्रिक ही होगा। एक एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने ए कोई मैट्रिक्स लिया, ठीक है, और मान लीजिए मैंने लिया 2 3 4 -5, ठीक है। आप देख रहे हैं ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करिए। तो ट्रांसपोज आप समझते हैं, पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो को हम दूसरा कॉलम बना देंगे। अब देखिए ये दो मैट्रिक्स मिले, ए है, ये ए डैश है, ए का ट्रांसपोज है। अब इनका क्या करिए, एडिशन निकालिए, ए प्लस ए डैश। तो एडिशन इनका हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर सेम है।
तो एडिशन करने पे क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा 2, चलो मैं लिख लेता हूं इसको 2 4 3 -5 और इसको हमने ऐड कर दिया किसके साथ, ए डैश के साथ, वो है आपका 2 4 3 -5। अब इनको ऐड कर देते हैं तो देखिए ए प्लस जो ए डैश होगा तो क्या हो जाएगा 2 और 2 ये 4 हो जाएगा, 3 और 4 ये 7 हो जाएगा, 4 और 3 ये भी 7 हो जाएगा, -5 और -5 ये -10 हो जाएगा। तो देखिए हमें ये एक मैट्रिक्स मिला, मैंने इसको कहा था मान लो इन दोनों को ऐड करके ये एक्स मिल गया, तो ये एक एक्स मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए हमें जो एक्स मैट्रिक्स मिला है, अब हमें ये पता करना है कि ये कैसा मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक कैसे चेक किया जाएगा, देखिए किसी मैट्रिक्स को ये चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आप उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। अगर ट्रांसपोज लेके मैट्रिक्स वो ही रहता है तो हम क्या कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। जैसे आप इसका ट्रांसपोज करिए तो क्या होगा, देखिए पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को हमने दूसरा कॉलम बना दिया, तो आप देखो ये मैट्रिक्स और ये क्या है, एक्स और एक्स डैश क्या है, सेम है। एक्स का मतलब ही तो ए प्लस ए डैश था, ये इसको दोनों दो ना लिख के मैंने एक कर लिया। तो अब देखिए ए प्लस ए डैश का हमने डैश किया, मतलब इसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया, तो ये जो मैट्रिक्स था वो इसका ट्रांसपोज है, तो इट मीन्स क्या हुआ, ये सिमेट्रिक होगा। तो ये समझ आ गया होगा आपको। तो एक किसी मैट्रिक्स को अगर हम क्या करते हैं उसके ट्रांसपोज में ऐड कर देते हैं तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब देखिए इसको अगर चेक वैसे भी करना है आपको कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, ये तो मैंने एग्जांपल देके आपको डेमोन्स्ट्रेट किया। आपको वैसे चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, तो क्या करिए आप इसका ट्रांसपोज करिए, ए प्लस ए डैश का होल का ट्रांसपोज करिए, तो देखो क्या आता है, हमने ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज किया, ठीक है। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इस पे वो प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ए प्लस बी का डैश करिए, तो वो क्या होगा, ए का डैश प्लस बी का डैश। अभी प्रॉपर्टी देखी थी आपने, पीछे जाके देख सकते हैं। तो ऐसे जब इसको हम करेंगे तो ए का डैश हो जाएगा प्लस ए डैश का डैश हो जाएगा। अब देखिए फिर प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था कि ए डैश का जो डैश होता है वो आपका क्या होता है, वही मैट्रिक्स होता है। किसी का डबल दो बार डैश ट्रांसपोज कर देंगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वापस से ए लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया, ए प्लस ए डैश ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देखिए हमने ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज किया, मतलब ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया, तो हमें वही मैट्रिक्स मिल गया। तो इसलिए क्या हुआ, ए प्लस ए डैश जो क्या होगा वो सिमेट्रिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखिए इसी में क्या है, दूसरी बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को में से उसके ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उसके ट्रांसपोज को उसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमें माइनस करने से जो मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, ट्रांसपोज ऑफ ए। मान लीजिए ए डैश है, तो हमने क्या किया, ए में से इसके ट्रांसपोज को माइनस कर दिया, तो ये जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का, ये क्या होगा, इट इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी SSM होगा। ये जो मैट्रिक्स मिलेगा ये ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, ये लिया मैंने मान लीजिए 4 -3 और 2 7, ठीक है। अब मैंने इसका ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या होगा 4 2 -3 7। अब ए में से इसके ट्रांसपोज को माइनस कर दीजिए, तो मैं एग्जांपल से दिखा रहा हूं। तो हमने क्या किया, ए कोई मैट्रिक्स ले लिया, ये आपको दिया हुआ था 4 -3 2 7, इसमें से इसका ट्रांसपोज हमने माइनस किया, तो माइनस किया तो क्या आएगा 4 2 -3 7, ये इसका ट्रांसपोज था, इसको माइनस किया। तो अब आप देखिए माइनस करिए, तो a माइनस ए डैश करने पर क्या मिलेगा, 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0 आएगा, -3 में से 2 को माइनस करेंगे तो -5 आएगा, और 2 में से -3 को माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 7 में से 7 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। क्लियर। अब आप देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, मान लीजिए मैट्रिक्स हमने y मान लिया, तो y इक्वल टू हमारा क्या आया, 0 -5 5 0। अब देखिए इसका माइनस y निकालिए, यानी माइनस से
1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा 0 5 -5 0। और अब क्या करिए, इसमें इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, वाई डैश करिए, तो वाई डैश करने पर क्या आएगा 0 5 -5 0। ठीक है, ये आया। अब देखिए वाई डैश जो है इक्वल टू क्या आ रहा है, जो वाई डैश है वही आपका माइनस वाई है। तो क्या हो गया, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ डेट मैट्रिक्स आ जाए तो इसको सिमेट्रिक होता है। बताए ना कंडीशन, ए का डैश अगर माइनस ए हो जाए, वैसे ही वाई का डैश अगर माइनस वाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो इसको सिमेट्रिक। तो देखिए जब किसी मैट्रिक्स में से, स्क्वायर मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। अब देखिए इसी को हम थोड़ा आगे देखते हैं। मान लीजिए हमें कैसे पता है, अभी तो मैंने एग्जांपल देके बताया, उसने कहा कि a माइनस ए डैश ये कैसा मैट्रिक्स होगा, ये आपका सिमेट्रिक होगा या ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करना है, किसी मैट्रिक्स को अगर चेक करना है कैसा है मैट्रिक्स है, तो हम उसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। अगर वो उतना ही वही मैट्रिक्स आ गया तो सिमेट्रिक, अगर वो माइनस ऑफ डेट मैट्रिक्स आ गया तो इसको सिमेट्रिक। तो हमने क्या किया, a माइनस ए डैश का हमने ट्रांसपोज किया, तो देखिए क्या आएगा। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर a माइनस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो इसी पे वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, a का ट्रांसपोज माइनस a का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब आपने पढ़ा था अभी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है, तो a डैश इक्वल टू a डैश क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करें, माइनस कॉमन कर लेते हैं मान लो, तो ये a माइनस का a डैश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ, a माइनस ए डैश का हमने ट्रांसपोज किया तो वो क्या आ गया, ये मैट्रिक्स आ गया, यानी दिस इक्वल टू माइनस ऑफ ये आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें ये दो बातें ध्यान रखना है कि अगर a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और हमने उसका ट्रांसपोज उसमें ऐड कर दिया, तो ऑलवेज क्या मिलेगा हमें, ये फिर मैं आपको ब्रीफ कर दूं, a प्लस ए डैश ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और a माइनस ए डैश जो होगा वो ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, SSM होगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है, ये हमने डिस्कस किया। अब देखिए इसमें एक जो ये भी होता है कि कोई अगर मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आपसे वो कहे कि उसको दो मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर दीजिए। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, आप इसको दो मैट्रिक्स में बांट दीजिए, ये ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कि उनका ऐड करने पर तो ए मैट्रिक्स आ जाए, और उनमें से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और एक क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में आपको एक्सप्रेस करना है, एक उसमें से सिमेट्रिक हो, एक उसमें से स्क्यू सिमेट्रिक हो। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं कि -8 एक नंबर है, आप इसको दो नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, और उसमें से क्या होना चाहिए, एक नंबर क्या हो प्लस हो, एक नंबर क्या हो उसमें माइनस हो। तो मान लीजिए मैं इसको ऐसे कर लूं कि -24 + 16, तो देखिए इनको सॉल्व करके क्या आएगा, -80 आएगा। लेकिन ये जो नंबर है ये प्लस माइनस की है और ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तो वैसे ही ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में बांट दीजिए, उसमें से एक सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो, ऐड करने पर ये आ जाए। तो देखिए इसको क्या करना होगा, हमने एक मैट्रिक्स ए ले लिया, इसका प्रोसीजर क्या है, अब आप क्या करिए उसका ए डैश निकाल लीजिए, फिर ए में से क्या करिए, ए डैश को माइनस कर दीजिए, सॉरी प्लस कर दीजिए, तो ये जो मिलेगा ये एक SM होगा। अब आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अगर किसी मैट्रिक्स को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो सिमेट्रिक ही रहेगा, अगर वो सिमेट्रिक है तो मल्टीप्लाई करने पर भी सिमेट्रिक रहेगा। आप क्या करिए, a माइनस ए डैश करिए, तो ये क्या आएगा आपका, इसको सिमेट्रिक आएगा। अब क्या करिए, आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a माइनस ए डैश, तब भी ये SSM ही रहेगा, इसको सिमेट्रिक ही रहेगा। अब देखिए जब आप 1 + 1/2 a प्लस ए डैश करेंगे और 1/2 a माइनस ए डैश करेंगे, तो इनको जब टोटल करेंगे, इनका सॉल्व करेंगे, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, a के बराबर आएगा। तो आप देखेंगे a दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो ये
जो कि सिमेट्रिक होगा, और एक ये जो कि क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए इक्वल टू क्या होता है, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ये दो मैट्रिक्स आपको इस तरीके से, ये मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी एक्सरसाइज में हम देखेंगे। जैसे मान के चलिए मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं एक मैट्रिक्स को। अब जैसे हमने ए खुद से एक मैट्रिक्स ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया 2 3 4 -1। ठीक है, इसका हमने ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज करके क्या आएगा, 2 4 3 -1। अब देखिए इसको हमने प्लस किया, तो a प्लस ए डैश करिए, तो देखिए क्या आएगा, इनको प्लस करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, ये 3 और 4 ये 7 हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे, ये 7 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया, इसको 1/2 कर लीजिए, 1/2 ऑफ a प्लस ए डैश कर लीजिए। तो 1/2 का मतलब क्या होगा, इसको 1/2 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 1/2 से तो 2 आएगा, इसको करेंगे तो ये 7/2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये भी 7/2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो ये एक मैट्रिक्स आ गया जो कि आप देखेंगे SM है, आप चेक कर लेंगे इसको ट्रांसपोज करके। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसमें से इसके a में से a डैश को माइनस कर लेंगे। तो हमने क्या किया, a माइनस ए डैश किया। तो देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 में से 2 जाएगा तो ये 0 आएगा, 3 में से ये 4 जाएगा तो ये -1 आएगा। अब देखिए 4 में से ये 3 जाएगा तो ये 1 आएगा, और ये -1 में से ये -1 जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप। अब देखिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कर लिया, तो ये क्या आएगा, ये तो 0 आएगा, ये माइनस का 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया और ये आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 0 यहाँ पे चलो इसको पहले ले लीजिए आप, इस सिमेट्रिक वाले को, 2 7/2, ये 7/2, ये -1, ये हो गया आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्लस कर दिया इसको एक स्क्यू सिमेट्रिक के साथ में, 0 -1/2 1/2 0। अब देखिए इसको ऐड किया हमने, ये आपका SSM है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इनको ऐड करके देखो क्या आएगा, 2 + 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 7/2 और -1/2, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 आएगा। ठीक है, 7/2 + 1/2 करेंगे तो इसको सॉल्व करके ये 4 आएगा, -1 और 0 करेंगे तो ये आपका -1 आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये वही मैट्रिक्स A आ गया। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इन दोनों का टोटल A आया। तो A को हमने एक्सप्रेस कर दिया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। बाकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 3.3, उसमें हम देखेंगे। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे ट्रांसपोज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को देखा, तो उस कॉन्सेप्ट में हमने ट्रांसपोज को देखा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा, उसकी प्रॉपर्टीज देखा। तो ये सारा टॉपिक काम आएगा आपको एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने में। तो आप उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। और O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर आप कंटिन्यूटी बना के रखिए, चीज़ों को देखते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। और अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लगता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर जो वीडियो अच्छी लगती है उनको शेयर कर दीजिए। यहाँ पे अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो कंटिन्यूटी बना के रखिए, वीडियो को बार बार देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, एक्सरसाइज भी यहाँ पे सॉल्व हो रही है उनको सॉल्व करिए। बाकी आने वाले टाइम में आपको जैसे NCERT कंप्लीट होगा तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस होंगे। तो कंटिन्यूटी को बना के रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल।